दो चीज जो रह गया था क्लियर करना, वो है, ध्यान दें, रिजर्व कैपिटल, रिजर्व कैपिटल और दूसरा कैपिटल रिजर्व। रिजर्व कैपिटल और कैपिटल रिजर्व, ध्यान दें, ये देखने में लगता है कि दोनों एक ही है, उल्टा लिख दिया गया। यहां पहले रिजर्व है तो यहां बाद में रिजर्व, लेकिन इसमें डिफरेंस क्या है वो ध्यान दें। सपोज करो 1 लाख शेयर एट द रेट ऑफ RS10 ईच, ये किसी कंपनी के पास है। इसमें से कंपनी के द्वारा 50,000 शेयर, 50,000 शेयर ही इशू किया गया, 50,000 शेयर ही इशू किया गया। ठीक है, अब ये इशू शेयर से 50,000 गुने 10 के हिसाब से 5 लाख रुपया, 5 लाख रुपया कंपनी के पास आया पब्लिक के माध्यम से। इस 5 लाख में से कंपनी का जो भी डायरेक्टर है, जो भी प्रमोटर है, 4,50,000 रुपया इन्वेस्ट किया और 50,000 रुपया फॉर फ्यूचर रिजर्व रख लिया, फ्यूचर के लिए रिजर्व रख लिया। शेयर के माध्यम से आया 5 लाख, इसमें से 4,50,000 कैपिटल के रूप में इन्वेस्ट कर दिया, बिजनेस में लगा दिया, और 50,000 को बिजनेस में नहीं लगाया, इन हैंड रिजर्व रख लिया, है ना। तो ये पैसा जो रिजर्व रख लिया गया, जिसको बिजनेस में इन्वेस्ट नहीं किया गया, ये कहलाता है रिजर्व कैपिटल। ठीक है, ये कहलाया है रिजर्व कैपिटल। अब कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व बुक वैल्यू ऑफ बिजनेस, बुक वैल्यू ऑफ बिजनेस, बिजनेस का बुक वैल्यू सपोज करो 50,000 रुपया है। अब इस बिजनेस को किसी दूसरे कंपनी के द्वारा परचेज किया गया, किसी दूसरे परचेज बाय अदर कंपनी, परचेज बाय अदर कंपनी 45,000, 45,000 में खरीद लिया गया। तो यहां बुक वैल्यू और परचेज प्राइस का जो डिफरेंस आया 5,000, ये कहलाएगा कैपिटल रिजर्व, ये कहलाएगा कैपिटल रिजर्व। ठीक है, तो रिजर्व कैपिटल क्या हुआ कि शेयर के माध्यम से पब्लिक से हम जो रकम प्राप्त करते हैं, उसके संपूर्ण भाग को बिजनेस में नहीं लगाते हैं, कुछ भाग भविष्य के लिए इन हैंड रखते हैं। तो भविष्य के लिए इन हैंड जो अमाउंट हम रिजर्व करते हैं, वह रिजर्व कैपिटल कहलाता है। और हमारे बिजनेस का वैल्यू, अगर हम सपोज करें 50,000 है मार्केट वैल्यू, और कोई दूसरा बिजनेसमैन हमारा बिजनेस खरीदता है, उस समय वो 45,000 पेड कर पाता है हमारे बिजनेस के लिए। तो ये बुक वैल्यू और पेड वैल्यू का जो डिफरेंस है 5,000, ये कहलाता है कैपिटल रिजर्व। यहां पे अब एक चीज दिमाग में और आता है, 50,000 के लिए 45,000 दिया, कम दिया तो हो गया कैपिटल रिजर्व। अगर 50,000 के लिए 55,000 दे देता, होता है ना, किसी किसी का परचेजर का संख्या अगर बढ़ जाए, एक चीज है बिकने वाला है, खरीदने वाला 2 है, तो यहां प्राइस में कंपटीशन हो जाएगा। तो अगर बुक वैल्यू से ज्यादा अमाउंट दे दे, तब जो यहां डिफरेंस आएगा, वो डिफरेंस गुडविल कहलाता है, ये ध्यान रखिएगा। अगर 50,000 के बदले 55,000 को हमें पेमेंट कर दिया, अर्थात यहां जो 5,000 एक्स्ट्रा पेमेंट किया, वो चीज गुडविल कहलाता है। तो अभी हम लोग रिजर्व कैपिटल और कैपिटल रिजर्व, ये दो चीज के बारे में ही जाने। रिजर्व कैपिटल
कंपनी के पूंजी का वह भाग जिसको कंपनी के संचालक व्यवसाय में इन्वेस्ट नहीं करके भविष्य के लिए सुरक्षित रख लेता है, वो रिजर्व कैपिटल कहलाता है। और कैपिटल रिजर्व बुक वैल्यू से जब मार्केट बुक वैल्यू से पेड वैल्यू जब कम होता है तो जितना अमाउंट कम पेड किया जाता है उस कम पेड किए गए अमाउंट को कैपिटल रिजर्व कहते हैं। ठीक है, इसके बाद एक टॉपिक इस चीज में इसमें और आता है, चिट्ठा और बैलेंस शीट। हम लोग 11th के फाइनल अकाउंट में पढ़ते हैं चिट्ठा, बैलेंस शीट। चिट्ठा इंग्लिश में इस चिट्ठा को हम कहते हैं बैलेंस शीट। बैलेंस शीट और स्थिति विवरण, इसको कहते हैं स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, स्थिति विवरण। अब ये दोनों चिट्ठा ही है, लेकिन दोनों में अंतर है। किसी भी कार्य को करने से पूर्व वो कार्य किस तरीका से किया जाए, वो कार्य किस तरीका से किया जाए, इस बात का हम निर्धारण करते हैं। जैसे घर में कोई फंक्शन है तो हम उस फंक्शन के लिए मन में पहले बजट तय करते हैं कि इस फंक्शन के पीछे हमको इतना रुपया खर्च होना है। अब उस रुपया का कितना खाने पे खर्च करना है, कितना गाना बजाना पे खर्च करना है, कितना कपड़ा पे खर्च करना है, कितना गाड़ी पे खर्च करना है ना, वो तय कर लेते हैं, है ना। तो ये कार्य करने से पहले कार्य के लिए हम योजना तैयार करते हैं और उस योजना को क्रमबद्ध रूप में प्रस्तुत करते हैं। ये चीज चिट्ठा कहलाता है। कार्य करने से पहले उस कार्य को कैसे किया जाए, ये जब हम तय करते हैं तो वो चीज चिट्ठा कहलाता है। और स्थिति विवरण, कार्य करने के बाद अब हम वास्तव में हिसाब देखते हैं कि हमारा क्या इसका एक्सपेंस है। तो काम के बाद हम जो हिसाब किताब तैयार करते हैं वो स्थिति विवरण कहलाता है। और काम से पहले हम जो योजना तैयार करते हैं वो चिट्ठा कहलाता है। ठीक है, अब इसमें इशू ऑफ शेयर में, शेयर इशू के लिए सपोज करें कि RS10 का शेयर है, RS10 का शेयर है, जिसमें प्रोस्पेक्टस में दिया गया रहता है कि एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल, इस तरह ये हमारा शेयर जो है 10 रुपया ये बांटा जाएगा। जो भी कोई हमारा एप्लीकेशन खरीदेगा और उसका शेयर जब एक्सेप्ट होगा तो उसे अलॉटमेंट के माध्यम से अमाउंट देना होगा। अलॉटमेंट के बाद हम कॉल करेंगे और कॉल 2 रूपों में, फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल के रूप में होगा। इस रूप में ये 10 रुपया पूरा करना है। ये 10 रुपया 2, 3, 3 और 2 सपोज करते हैं हम, इस तरह से बता गया है। तो एक बार 10 रुपया नहीं देके 2 रुपया का आवेदन हो गया, 3 रुपया अलॉटमेंट पर, 3 रुपया फर्स्ट कॉल पर और 2 रुपया फाइनल कॉल पे हम पेमेंट करेंगे। अब एप्लीकेशन के लिए कोई भी आदमी हमारा पेपर खरीदेगा तो उसी समय हमको पैसा देगा, तो एप्लीकेशन का पैसा उसी समय आता है। बैंक अकाउंट या तो शेयर एप्लीकेशन है, जहां भी बैंक है उसके जगह आप कैश भी लिख सकते हैं। ठीक है, बैंक के जगह आप कैश भी लिख सकते हैं। तो एप्लीकेशन के लिए हमारा एंट्री होता है बैंक अकाउंट या तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। इसको कैपिटल में कन्वर्ट करते हैं तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट या तो शेयर कैपिटल अकाउंट। फिर जिस सब का इसमें से, इस माध्यम से जो एप्लीकेशन प्राप्त हुआ उसमें से जितने शेयर होल्डर का एप्लीकेशन एक्सेप्ट किया गया उसको हम अलॉट करते हैं, सूचित करते हैं। तो अलॉटमेंट करने के लिए शेयर अलॉटमेंट अकाउंट या टू शेयर कैपिटल अकाउंट, फिर इसके माध्यम से पैसा प्राप्त होता है तो बैंक अकाउंट या टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट,
फिर फर्स्ट कॉल करते हैं तो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट या टू शेयर कैपिटल अकाउंट, इसका पैसा मिलता है तो बैंक अकाउंट या टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, फिर फाइनल कॉल या सेकेंड कॉल शेयर सेकेंड या फाइनल कॉल अकाउंट या टू शेयर कैपिटल अकाउंट, और बैंक अकाउंट या टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। अब ये सभी खर्च प्रोसेस के लिए कुछ ना कुछ एक्सपेंस होता है, ये सब प्रोसेस के लिए कुछ ना कुछ एक्सपेंस होता है जिसको इशू एक्सपेंस या प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस कहते हैं। इशू एक्सपेंस या प्रीलिमिनरी एक्सपेंस कहते हैं, जिसके लिए यहां एंट्री होता है प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेज, या इसकी जगह पे हम इशू एक्सपेंसेज भी लिख सकते हैं, इशू एक्सपेंसेज अकाउंट या टू बैंक अकाउंट। ये इस चैप्टर के अंतर्गत जर्नल एंट्री है। लेकिन इसमें एक टॉपिक और आता है जो हम कल लिखाए थे, शेयर इशू हम करते हैं तीन रूप में, एट पर, एट प्रीमियम और एट डिस्काउंट। कल के क्लास में हम डाले हैं एट पर, जो 10 रुपया का शेयर है तो हम 10 रुपया ही मांग करते हैं, यानी बुक वैल्यू के बराबर मांगा गया तो ये एट पर होता है। इसके लिए ये एंट्री है, इसके लिए अलग से कोई एंट्री नहीं है। लेकिन अगर प्रीमियम या डिस्काउंट पर एंट्री है तो प्रीमियम के लिए हम एंट्री करते हैं, प्रीमियम अलॉटमेंट के साथ मांगते हैं। जब क्वेश्चन प्रीमियम के साथ हो तो प्रीमियम हम अलॉटमेंट पे मांगते हैं, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डीआर, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डीआर, टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर प्रीमियम अकाउंट, शेयर प्रीमियम अकाउंट। ये जब प्रीमियम के साथ क्वेश्चन हो तो अलॉटमेंट के इस एंट्री के जगह पे ये एंट्री हो जाएगा, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट या टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर प्रीमियम अकाउंट। ठीक इसके विपरीत यदि डिस्काउंट का हो तो इसके एवज में यदि डिस्काउंट का होता है तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डीआर, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डीआर, डिस्काउंट अकाउंट डीआर, टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। और किसी एक क्वेश्चन में या तो ये होगा एट पर, या तो होगा प्रीमियम, या तो होगा डिस्काउंट। किसी एक हेड के अंतर्गत ये तीनों शायद नहीं रहता है। ठीक है, एक बार में किसी को या तो आप सेम मांगिएगा, या तो एक्स्ट्रा मांगिएगा, या तो डिस्काउंट करके मांगिएगा। एक ही व्यक्ति से तीनों कंडीशन में तो मांग नहीं सकते हैं, है ना। इसीलिए और ये सिर्फ मांगते समय ही ये फर्क करता है, आगे कहीं इसका कोई फर्क नहीं होगा। ठीक है, इसको रोको, बंद नहीं करना। हाँ ध्यान दें, तुम लोग भी अगर इधर घूम के अगर सुनो ना तो बातर नहीं करेगा, फायदे करेगा। ध्यान दें, इसके बाद ये जर्नल के बाद इसमें स्टेप आता है। पहला, अमाउंट लंप सम रिसीव्ड, अमाउंट लंप सम रिसीव्ड, इसका अपना लैंग्वेज है। का मतलब होता है वन टाइम रिसीव, यानी जितना पैसा है सब पैसा एप्लीकेशन पे आप रिसीव कर रहे हैं। तो अमाउंट लमसम रिसीव का मतलब है ऑल अमाउंट रिसीव ऑन एप्लीकेशन, और हम एप्लीकेशन का ही दो एंट्री करेंगे, एक पैसा प्राप्त होने का और दूसरा उसको शेयर में ट्रांसफर करने का। तो जब ऑन लमसम रिसीव रहे तो ओनली एप्लीकेशन का एंट्री होगा, जो पहला होगा बैंक अकाउंट डीआर, बैंक अकाउंट डीआर, टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, और दूसरा होगा शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डीआर, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डीआर, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ये लमसम एंट्री के अंतर्गत होगा। आगे क्वेश्चन में बताता है, कई क्वेश्चन ऐसा सामने आता है जिसमें प्रिपेयर जर्नल एंट्री विथ कैश बुक, सवाल में लिख देता है कि कैश बुक के साथ आपको जर्नल एंट्री बनाना है। जैसे 11th में आप जर्नल करते हैं
फिर कैश का अकाउंट, परचेज का अकाउंट, जो भी नाम है सबका लेजर बनाते हैं। उसी तरह यहां प्रिपेयर जर्नल एंट्री विथ कैश बुक। तो ध्यान दें, जब सवाल में कैश बुक के साथ एंट्री बनाने के लिए कहेगा तो जर्नल एंट्री में जो हम प्रत्येक के लिए दो दो अभी देखे कि ऑल एप्लीकेशन के लिए दो, अलॉटमेंट के लिए दो, फर्स्ट कॉल के लिए दो, फाइनल कॉल के लिए दो एंट्री बना, यहां प्रत्येक के लिए एक एक एंट्री होगा और बैंक से संबंधित एंट्री नहीं होगा। जब कैश बुक एंट्री बनाना हो क्वेश्चन में तो जर्नल एंट्री में बैंक से संबंधित एंट्री नहीं होगा, प्रत्येक कंडीशन के लिए एक एक जर्नल एंट्री ही होगा और अलग से हम कैश बुक बनाएंगे। अलग से हम कैश बुक तैयार करते हैं, जो कैश बुक पार्टिकुलर अमाउंट, पार्टिकुलर और अमाउंट के रूप में विभक्त होता है। माइंड में सेट कर लेंगे कि जब कैश बुक एंट्री कहे बनाने के लिए तो जर्नल एंट्री में बैंक का एंट्री नहीं करेंगे। अब इधर टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, ये सारा कुछ इधर लिख दिए और इशू एक्सपेंसेज इधर लिखते हैं बाय इशू एक्सपेंसेज अकाउंट और यहां टोटल करेंगे, वही टोटल लेके इधर आएंगे और लेजर का जो रूल है दोनों तरफ के डिफरेंस को हम बैलेंस सीडी से इंडिकेट करते हैं। तो यहां मान लीजिए 10,000 है, 10,000 लेके यहां आए और ये अगर 500 है तो 10,000 में से 500 घट गया, बैलेंस बचेगा 9,500, जिसको हम यहां लिखेंगे बाय बैलेंस सीडी और ये कर दें बैलेंसिंग फिगर। तो कैश बुक एंट्री जब करना है तो हम ये काम करेंगे। अब इसके अतिरिक्त सवाल में बैलेंस शीट बनाना होता है, थोड़ा ध्यान देंगे। बैलेंस शीट कंपनी एक्ट 1956 में बैलेंस शीट हम दो रूप में बनाते थे। पहला हॉरिजेंटल फॉर्म, हॉरिजेंटल फॉर्म और दूसरा वर्टिकल फॉर्म, वर्टिकल फॉर्म। कंपनी एक्ट 2013 इसमें संशोधन कर दिया, ठीक है। और आजकल ऑब्जेक्टिव भी पूछने लगा है वर्तमान समय में कंपनी एक्ट कौन सा चलन में है और ऑप्शन रहता है, तो वहां पे आप लोग को 2013 डालेंगे। तो हॉरिजेंटल और वर्टिकल 1956 में था, इसको कंपनी एक्ट 2013 में, कंपनी एक्ट 2013 में संशोधन कर दिया गया और हॉरिजेंटल को समाप्त करके सिर्फ वर्टिकल फॉर्म, सिर्फ वर्टिकल फॉर्म को ही रखा गया। अब यहां ध्यान दें, हॉरिजेंटल, हॉरिजेंटल मतलब बिखरा हुआ, ये जैसे है डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट, पूरे बिखरा हुआ है, इसको आप हॉरिजेंटल फॉर्म कहते हैं, ठीक है। और वर्टिकल फॉर्म जो एक रो में ही सब रहता है, जैसे हम जर्नल बनाते हैं, डेबिट और क्रेडिट जो भी करना है एक ही पार्टिकुलर में करते हैं, है ना। तो वो जर्नल का जो फॉर्मेट है वो वर्टिकल फॉर्म होता है, लेजर का जो फॉर्मेट है वो हॉरिजेंटल फॉर्म होता है। हॉरिजेंटल फॉर्म को हम टी फॉर्म भी कहते हैं, क्योंकि आप देखें ये बीच का स्पेस देखें, इधर और इधर इंग्लिश का कैपिटल लेटर कैसे होता है, अगर बीच देखें तो ये दो भाग में बटा हुआ, तो हॉरिजेंटल फॉर्म को टी फॉर्म भी कहते हैं। और वर्टिकल फॉर्म को लेजर हम बनाते हैं, ये पार्टिकुलर और ये दूगो अमाउंट, और बाद में इस अमाउंट को बंद करते हैं,
अब ये शेप कैपिटल लेटर किसके समान है? एल के समान है, तो वर्टिकल फॉर्म को हम एल फॉर्म कहते हैं। ठीक है, तो आजकल ये सब ऑब्जेक्टिव में आता है। तो आजकल कंपनी एक्ट 2013 चलन में है, जिसमें हम ये वर्टिकल फॉर्म का प्रयोग करते हैं, और वर्टिकल फॉर्म के अंतर्गत जो बैलेंस शीट है उसका स्पेसिमेन हम अभी डाल रहे हैं। स्पेसिमेन ऑफ बीएस कंपनी एक्ट 2013, ये पार्टिकुलर अभी आप देखे होंगे बैलेंस शीट आप जितना भी बनाए हैं उसमें लायबिलिटीज अमाउंट, एसेट्स अमाउंट, पार्टनरशिप का जो भी बैलेंस शीट आप बनाए हैं वो लायबिलिटीज अमाउंट, एसेट्स और अमाउंट के रूप में बनाए हैं। कंपनी का बैलेंस शीट में यहां पार्टिकुलर लिखाया, पार्टिकुलर अमाउंट और अमाउंट। ऊपर लायबिलिटीज लिखेंगे, लायबिलिटीज लिख के लायबिलिटीज भाग में ऑथोराइज शेयर कैपिटल, ऑथोराइज शेयर कैपिटल जो भी है शेयर इनटू रेट, जितना भी शेयर, जैसे अभी हम एक यहां समझाए थे 50,000 शेयर है, 10 रुपया वाला है, तो गुना करके लिखे थे 50,000 गुने 10 इक्वल टू 5 लाख। तो यहां पे गुना किए शेयर इनटू रेट, जो भी अमाउंट आएगा यहां, और इसको यहीं बंद कर देना है, इस अमाउंट को लेके आगे नहीं जाना है। ऑथोराइज के बाद सब्सक्राइब, इसी में डाल देते हैं इशू एंड कॉल्ड अप। अब 3 बार लिखे उससे अच्छा, क्योंकि ये भी ओनली फॉर शो होता है। जो भी शेयर है इनटू रेट यहां डाल के इसको भी बंद कर दें। और कल हम बता रहे थे शेयर कैपिटल, उसमें बताए थे किसी भी कंपनी का मुख्य कैपिटल पेड अप शेयर कैपिटल होता है ना। और हम यहां अब लेके आएंगे पेड अप शेयर कैपिटल, पेड अप शेयर कैपिटल, और इसके लिए सबसे पहले शेयर एप्लीकेशन, एप्लीकेशन का जो भी पैसा है, शेयर अलॉटमेंट, शेयर अलॉटमेंट का जो पैसा है, शेयर फर्स्ट कॉल, शेयर फाइनल कॉल, सबको टोटल करके इधर ले आए और यही टोटल को यहां लिख दें। ये हो गया हमारा टोटल ऑफ लायबिलिटीज। अब नीचे एसेट्स लिखें, और जो ये टोटल है वही यहां लिखेंगे, कैश इन हैंड या सीधे कैश या बैंक या कैश एट बैंक, इसमें से कोई भी एक नाम लिख सकते हैं। ठीक है, इसमें से कोई भी एक नाम मात्र लिखेंगे, लिख के जो यहां टोटल है वही अमाउंट यहां डालेंगे और इसको भी टोटल मिला देंगे। तो ये है कंपनी का बैलेंस शीट। ठीक है, बंद कर दो, बंद कर दो अब।